तैयार रहिए। स्टार्ट। वाद तथ्य। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 16 के अंतर्गत आकृत और शून्य विवाह से उत्पन्न अपत्य की धर्मजता और उसके उत्तराधिकार के प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय की विभिन्न पीठों के निर्णयों में मतभेद होने के कारण उत्पन्न प्रश्न के उत्तर के लिए मामला इस 3 सदस्यीय पूर्ण पीठ को संदर्भित किया गया था। जीनिया कियोटिन बनाम कुमार सीताराम मांझी 2003 21 SCC 730 के निर्णय का अनुसरण करते हुए नीलाम्मा बनाम सरोजम्मा 2006 9 SCC 612 तथा भरथा माथा बनाम R विजया रंगनाथन 2010 11 SCC 483 के मामलों में दिए गए निर्णयों पर संदेह व्यक्त करते हुए इस मुख्य मामले रेवन्ना सिद्धप्पा बनाम मल्लिकार्जुन 2011 11 SCC 1 में निर्णय देते समय खंडपीठ ने कुल 8 बिंदुओं पर संदेह व्यक्त करते हुए उन पर स्पष्टीकरण निर्धारण के लिए इस मामले को बृहद पीठ के लिए संदर्भित कर दिया था। अधिनियम की धारा 16 से संबंधित जिन 8 बिंदुओं पर खंडपीठ ने संदेह व्यक्त किया था, उनका केंद्रीय प्रश्न था कि क्या कोई अपत्य जिसे धारा 16(1) और 16(2) के अंतर्गत विधिक सक्षमता प्रदान की गई है, धारा 16(3) के प्रभाव में अपने माता पिता की पैतृक सहदायिक संपत्ति में हकदार होगा अथवा अपत्य केवल अपने माता पिता की स्व अर्जित पृथक संपत्ति में ही हकदार होगा। तदनुसार पूर्ण पीठ ने विचार के लिए 2 निम्न मुख्य प्रश्न विरचित किए। 1. पहला, क्या धारा 16 के द्वारा आच्छादित किसी अपत्य पर धर्मजता प्रदान करने का आशय एक ऐसे तरीके में है जो उन्हें सहदायिक बनाता है और इसलिए किसी वास्तविक या काल्पनिक विभाजन से एक हिस्सा प्राप्त करने या दावा करने का हकदार है। 2. दूसरा, किस बिंदु पर कोई विनिर्दिष्ट संपत्ति माता पिता की संपत्ति होने में परिवर्तित होगी। इस पूर्ण पीठ ने प्रश्नों पर विचार किया और संबंधित विधिक प्रावधानों एवं उन पर इस न्यायालय के समर्थनीय निर्णयों पर विचार करने के बाद अपना निम्न निर्णय निष्कर्ष दिया। निर्णय 1. संदर्भित बिंदुओं और हमारे समक्ष उठे प्रश्नों पर हमारा निष्कर्ष निम्नवत है। 1. हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 16 इसकी उपधारा 1 की शर्तों में ऐसे किसी विवाह के अपत्य को सांविधिक रूप से धर्मजता प्रदान करती है जो विवाह धारा 11 के अधीन एकृत और शून्य है, इस बात के होते हुए भी कि ऐसे बालक का जन्म हिंदू विवाह संशोधन अधिनियम 1976 के प्रारंभ होने के पूर्व हुआ हो या उसके पश्चात, उस विवाह के संबंध में अकृतता की आज्ञप्ति इस अधिनियम के अधीन प्रदान की गई हो या नहीं, और विवाह इस अधिनियम के अधीन अर्जी से भिन्न आधार पर शून्य अभिनिर्धारित किया गया है। 2. धारा 16 की उपधारा 2 की शर्तों में जहाँ की कोई शून्य करणीय विवाह धारा 12 के अंतर्गत
अकृतता की अज्ञप्ति के द्वारा अकृत कर दिया गया है। ऐसी अज्ञप्ति की जाने के पूर्व जनित या गर्भहित कोई अपत्य अकृतता की अज्ञप्ति होने के बावजूद उनका धर्मज अपत्य समझा जाएगा। इस बात के होते हुए भी कि अकृतता की किसी अज्ञप्ति के बजाय यदि विवाह विघटन की अज्ञप्ति पारित की गई होती, अपत्य विवाह के पक्षकारों का धर्मज अपत्य होता। 3. जबकि धारा 16 की उपधारा 1 की शर्तों में किसी शून्य विवाह से उत्पन्न और उपधारा 2 के अंतर्गत किसी शून्य करणीय विवाह जिसे अकृत कर दिया गया है से उत्पन्न किसी अपत्य को धर्मजता प्रदान की गई है। विधायिका ने उपधारा 3 में निर्दिष्ट किया है कि ऐसा अपत्य अपने माता पिता की संपत्ति में या के लिए अधिकार धारण करेगा और न कि किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति में। विराम।